आइए मिलते हैं उन व्यक्तित्वों से जो बनते हैं प्रेरणा की मिसाल। जीवन की पहचान से मिलिए, ज्ञान प्रेरणा सेवा की राह ऐसे महान इंसान से मिलिए, इनसे मिलिए, ओम शांति। सभी दर्शकों और श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। हमारे साथ में पानीपत से आई हुई ज्योति दीदी हैं, उनका भी मैं बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ। ब्रह्म कुमारी संस्था की स्थापना को पूरे 90 वर्ष होने को हैं और इस योग को लेकर के शतक पूर्ति की तरफ जाते समय ब्रह्म कुमारी की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान शुरू हो चुका है, जिसमें पर्यावरण विषय है, जिसमें पर्यावरण की रक्षा है, व्यवस्थापन का विषय है, अध्यात्म का विषय है। ऐसे विभिन्न अंगों को लेकर के ये अभियान जो शुरू हो चुका है, उसकी सफलता के लिए हम सब कामना करते हैं। और इस विषय को आगे ले जाते हुए ज्योति दीदी से मैं सबसे पहला सवाल करूंगी कि ये अभियान में जुड़ने का आपके मन में कब और क्यों ऐसा विचार आया? पानीपत से आप इतनी दूर से आई हैं, माउंट आबू आई हैं, आज आप जलगांव में हैं, आगे आपका कहाँ पर योगदान रहने वाला है? सबसे पहले आप बताइए कि आप कैसे जुड़े इस अभियान में और क्यों जुड़े? ओम शांति। इस अभियान से जुड़ने का मेरा लक्ष्य केवल मात्र एक ही था कि हम सब जब इस अभियान में जाएंगे तो काफ़ी सारी कंपनीज, इंडस्ट्रीज़, कॉलेज, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे और सेवा होगी अधिक से अधिक। और उसमें सब लोग सब बताएंगे कि कैसे हमारे यहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज़ हो रही है, कैसे यहाँ पर कितनी आपदाएं आ रही हैं और बहुत सारी आत्माओं को, मनुष्यों को फेस करना पड़ रहा है। और इसको फेस करने के दौरान कितनी हमें नुकसान होता है वो आप सब देख ही रहे हैं कि इतना नुकसान जिसको वो सह नहीं सकते हैं। अगर आपदाग्रस्त लोग बच जाते हैं तो उनके लिए जीना मुश्किल, और अगर परिवार के चले जाते हैं तो घर खाली, तो दोनों तरफ से बहुत नुकसान रहता है। तो जो बच जाते हैं आपदाग्रस्त के बाद, तो उनका जो मन है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उनके मनों को मनोबल देने वाला कोई नहीं रहता है। बाहर की सुविधाएं सब दे देते हैं, उनको खाने के लिए देंगे, पहनने के लिए देंगे, रहने के लिए भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो मन उनका एकदम कमज़ोर हो चुका है उसमें बल भरना है, वो बल मेडिटेशन के थ्रू भरा जाता है। तो मेरे अंदर ये भावना आई कि जैसे हम परमात्मा से शक्तियाँ लेकर के अपने मन को सशक्त करते हैं, तो हम ऐसे ही सबको क्यों ना विधि बताएं। पहली बात तो आपदा ना आए तो अच्छा है, लेकिन आपदा आती है तो आने के बाद हमारा मनोबल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जो हम संभले भी और संभालें भी। इस लक्ष्य को लेकर के मैंने इस अभियान को ज्वाइन किया है। अब तक की इसकी पूर्तता कितनी हुई और आपको आत्मिक समाधान कितना मिला? आपकी जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत कैसे रही और अब तक का आपका जो अभियान का सहयोग है उसमें आपको कितना शांति मिली? अभियान में हम निकले हैं, हर एक को हम बहुत कुछ बता रहे हैं। आगे जितना वो प्रैक्टिस करता है उसका मन सशक्त बनता है। लेकिन जब से मैं इस संस्था में जुड़ी हूँ और सभी को हम ये मनोबल कैसे बढ़ाना है, मेडिटेशन कैसे करना है, ये बताते हैं, तो उनके घर में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेडिटेशन के थ्रू इजी वे में फेस करते हैं। जैसे एक घटना मैं आपको बताती हूँ। एक महिला आती है सेंटर पर और वो ये बोलती है कि मेरा पति बहुत शराब पीता है, मैं बहुत दुखी हूँ, इतनी दुखी हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो कहा कि देखो आप मेडिटेशन करो, पहले अपने मन को सशक्त बनाओ। तो बोला मैं मेडिटेशन कैसे करूँ, रोज रात को मेरी पिटाई होती है और जो मैं सिलाई करती हूँ, कमाती हूँ, वो मेरा सारी अर्निंग भी उसी की शराब में जाती है।
तो उसको बोला गया आप केवल मन से ये सोचो मैं भगवान की बच्ची हूँ, वो भी भगवान का बच्चा है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। 21 दिन आपको ये सोचना है। रिंचक मात्र भी अंदर से ये नहीं लाना है कि वो पी के आएगा, मुझे मारेगा, वो अच्छा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। इन विचारों को कट करो। जब आप इन विचारों को कट करोगे और एक ही विचार अंदर लाओगे कि वो बहुत अच्छा है, मेरे को सहयोग दे रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, सुखी हूँ, क्योंकि मेरे सिर पर भगवान का हाथ है, मैं भगवान की छत्र छाया में हूँ। तो ऐसा उसको मनोबल भरा। उसने 21 दिन ये अभ्यास किया। उसके उपरांत वो बहुत खुश और सुखी हो गई। ऐसा नहीं कि उसके पति ने शराब पीना छोड़ दिया हो या उसको तंग करना छोड़ दिया हो, लेकिन उसके ये जो पॉजिटिव थॉट्स थे, इस थॉट्स ने उसका ऑरा ऐसा पावरफुल कर दिया कि पति की ओर से क्या गालियां आ रही है, क्या गलत आ रहा है, जो भी अनर्गल आ रहा था, वो उस पर इफेक्ट नहीं कर रहा था। महिला वही थी, सिचुएशन वही थी, लेकिन मनोबल के कारण अब वो इतनी पावरफुल हो गई कि अपने जीवन को खुशियों से जीने लगी। और जो भी अर्न करती थी वो ये सोचती थी कि ये भगवान का बच्चा है, वह उसे देती नहीं थी, भगवान के आगे पैसे रख देती थी। तो उसके खाने के लिए भी फिर बच जाता था, बच्चों के लिए भी बच जाता था। और वो 31 दिन के अंदर अंदर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके आज वही महिला, कहे तो मैं उसका नाम भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा उदाहरण क्यों दिया गया। आज वो अपने बच्चों को भी इतने अच्छे से स्टैंड कर चुकी है कि उस जैसा खुशहाल परिवार किसी और का नहीं। तो पति उसकी खुशियाँ देख करके, परिवार को अच्छा देख करके उनके प्रति समर्पित हो गया है। आपका नाम ज्योति है और बाबा हमेशा कहते हैं कि ज्योति की तरफ देखते हुए एकाग्र चित्त से आप अपना मन संतुलित रखें, सकारात्मकता की ओर बढ़े। ज्योति दीदी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया पर छोटे बच्चे हों, स्कूल के बच्चे हैं, 8 साल का, 10 साल का युवा है, 20-22 साल का, उससे बड़ा है, प्रौढ़ व्यक्ति है, ये इस तरह से सोशल मीडिया या हम कहें वेस्टर्न कल्चर की ओर ज़्यादा मुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़, पाश्चात्य समाज जो है हमारी ओर मुड़ रहा है कि हमारा अध्यात्म कितना अच्छा है, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, लेकिन हमारे युवा जो हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उसके लिए आप और ब्रह्म कुमारी की ओर से क्या क्या प्रयत्न हो रहे हैं? खास करके मैं इस अभियान की ओर से पूछना चाहूँगी कि इस अभियान में ये उद्देश्य कितना महत्व रखता है? इस अभियान में ये उद्देश्य बहुत महत्व रखता है। क्यों महत्व रखता है ये अभियान में? वो इसलिए कि हम जहाँ भी जाते हैं, तो जब आपने सुना है कि ये इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं, तो ये वाली चीज़ें यहाँ बहुत अधिकतर यूज़ होती हैं। तो हर चीज़ को हम यूज़ करें, मिस यूज़ ना करें, ऐसा इम्पोर्टेंस उनको बताया जाता है। ये साधन हमारे प्रयोग के लिए है, लेकिन ये साधन हमें अपना दास ना बना लें, ऐसी दास्तां उनको सुनाई जाती है उदाहरण दे दे करके। जैसे हमारे वहाँ एक बच्चा है, वो हर साल टॉपर रहता है, लेकिन जैसे ही उसके पापा उसको मोबाइल गिफ्ट करते हैं अपना पर्सनल, तो नेक्स्ट ईयर वो अपनी क्लास में बिल्कुल नीचे चला जाता है। फिर वो पेरेंट्स ही बच्चों को लेकर के आते हैं कि ये साधनों की वजह से ऐसा हो रहा है, ये इसमें घुस गया है, अब ये बाहर नहीं निकल रहा है। तो फिर से उनको मेडिटेशन सिखाया जाता है, और मेडिटेशन सिखा करके यही कहा जाता है कि ये साधन जो है आपके प्रयोग के लिए है, ये आपको यूज करें, ये गलत बात है। फिर उनको उसका महत्व बताया जाता है। बाकी जो वेस्टर्न कल्चर की बात रही, तो उनको डायरेक्ट ना कह करके अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को अपने करैक्टर में ला करके उनके साथ बिहेव किया जाता है, तो वो इजीली फिर अपनी ही संस्कृति में आ जाते हैं। अगर हम अपनी संस्कृति को महत्व नहीं देते हैं, वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए उन जैसा बन जाते हैं, तो वो हमारे कहे हुए शब्दों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि होता वही है जो आप करते हैं। जो आप कहते हैं उस पर उनका कोई अमल नहीं होता है। तो कहने की बजाय करने पर हम ध्यान देते हैं, तो ऑटोमेटिक ये सेवाएं हो जाती है, यूथ की भी हो जाती, परिवार की भी हो जाती है, और जैसा आप कहें फिर वो वैसा करने लग जाते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले पेरेंट्स, माता पिता को कंट्रोल में रखना है, माता पिता ने ध्यान रखना है,
और स्कूल में, कॉलेजेस में शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, लेखक वगैरह हैं, इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। क्या आपका इशारा यहाँ पर है? जी, इशारा यहीं पर ही है। बच्चे तो देखो सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं। नो वन इज परफेक्ट, ये हम सब जानते हैं। कोई भी इस दुनिया में संपन्न नहीं है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं। हर एक में कोई ना कोई कमी भी है और कोई ना कोई खूबी भी है। तो जो भी जिसको भी शिक्षा दे रहा है, चाहे वो कोई बच्चा बच्चे को दे रहा है, बड़ा बड़े को दे रहा है, टीचर स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को दे रहे हैं, जस्ट पहले वो अपनी ओर देख ले, अपने भीतर देख ले कि कहीं जो मैं उसको शिक्षा दे रहा हूँ उस शिक्षा का स्वरूप मैं खुद हूँ। अगर उस शिक्षा का स्वरूप मैं खुद हूँ तो वो इजीली मुझे फॉलो करेंगे। अगर वो मुझे फॉलो नहीं करेंगे अपनी नेचर वाइज, लेकिन वो मेरा एग्जाम्पल जरूर सबको देंगे। और जब वो मेरा एग्जाम्पल सबको देंगे तो सभी में से कोई तो एक ऐसा होगा जो उसको फॉलो करेगा। तो अपनी सभ्यता को, अपने मैनर्स को, अपने गुड कैरेक्टर्स को बनाए रखें, दूसरों को अगर सही रास्ते लाना है तो। इसका अर्थ ये हुआ कि बीज बोए बबूल के आम कहाँ से पाए। दीदी, मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक ज़माना था, जैसे अब हमारी पीढ़ी में हमें बोलना नहीं पड़ता था। पिताजी माताजी पूजा कर रहे हैं, अच्छा खाना आ रहा है, थाली में जो आ रहा है उसे हम ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आज बच्चे बोलते हैं हमें पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, और माता पिता वो इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो माता पिता के नियंत्रण के लिए आप क्या कहेंगे? ये मेरा अंतिम सवाल है। अध्यात्म की तरफ मुड़ने के लिए उन्हें क्या आप उपदेश देंगे, मार्गदर्शन करेंगे? मैं सभी माता पिता को यही कहना चाहती हूँ कि आपके बच्चे ये डिमांड कर ही क्यों रहे हैं। सही बात है। अगर उनको ये चीज़ें चाहिए तो आप घर में बना के दीजिए। जरूर कहीं ना कहीं आप में बनाने का आलस है, ज़रूर कहीं ना कहीं जब भी आपकी भी इच्छा कहीं ना कहीं होती है, आप भी ऑर्डर करते हैं और घर में आता है, तो आपसे ही बच्चे सीखते हैं। इसीलिए वो भी ये चीज़ें खाने के आदी हो जाते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, कोई बाहर की चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाता था, सब कुछ घर में बनता था और सब लोग बड़े प्यार से बैठ कर के खाते थे। और आज के ज़माने में परिवर्तनशील में ये हो गया है कि हर एक के हाथ में मोबाइल है, जब उसको उससे फुर्सत मिलेगी उसको तब खाना है। और तब तक के लिए पेरेंट्स जो है उनका अपना बिजी शेड्यूल है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है। आज बच्चों को भी हमारा समय चाहिए। भले हम कहते हैं कि हम उनकी पालना कर रहे हैं, पालना केवल उनको ऊपर पैसा लगा देना, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन दिला देना, अच्छे वस्त्र दिला देना, रहने के लिए सेपरेट रूम दे देना, उनको बहुत सारी साधन सुविधाएं दे देना, ये पालना नहीं होती है। पालना होती है अच्छे संस्कार देना। और अच्छे संस्कार तभी मिलते हैं जब आप उनको अपने साथ बिठाते हैं, अपने साथ बैठ करके अपनी कहानियां सुनाते हैं, उनके साथ आप खेलते हैं। कभी उनके साथ बैडमिंटन खेल के देखिए, लूडो गेम खेल के देखिए, तब तक वो मोबाइल से भी छूटेंगे और फिर वो आपके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। जब वो आपके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे फिर वो आपका मानेंगे भी, आपके साथ खाएंगे भी और इस महत्व को भी समझेंगे। वैसे भी आज के इस समय में युवा पीढ़ी काफ़ी अवेयर है फिटनेस को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सब सीखने की भावना से है, सब सीखने के लिए तैयार हैं। बस उनको सिखाने वाला कोई एक्यूरेट, अलर्ट और एक्टिव चाहिए। दीदी, थोड़ा सा मैं आपको रोकना इसलिए चाहती हूँ, क्योंकि समय की मांग है कि माता पिता दोनों जॉब करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, उनके पास समय नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए, संस्कारित करने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो ये तो समय की मांग है, इसलिए मैं माँ बाप को ज़्यादा दोष नहीं दूंगी। आपकी क्या राय है? ये मेरा अंतिम सवाल। मैं दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह। अगर मैं बच्चों को संस्कारी बनाना चाहती हूँ तो मुझे समय निकालना पड़ेगा, कुछ भी हो। मुझे कुछ अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। और जब हम अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, प्रायोरिटी किस चीज़ को हम देते हैं? पार्टीज को देते हैं, फंक्शंस को देते हैं या फैमिली मीटिंग को देते हैं? जहाँ भी हम जाते हैं, कैसे जाते हैं, कहाँ से कब वापस आते हैं? अगर मान लो मेरी रुचि जो है रोज़ किसी न किसी क्लब में जाने की है, तो मैं बच्चों को अवॉइड करती हूँ, पति को अवॉइड करती हूँ, ऑफिस से छुट्टी लेती हूँ क्योंकि मुझे क्लब ज्वाइन करना है, किटी ज्वाइन करनी है। उनके लिए अगर मेरे पास समय है तो डेफिनेटली बच्चों के लिए भी है।
वो आपको देखना पड़ेगा कि मेरी प्रायोरिटी बच्चों को संस्कारित बनाना है। अगर आप इस चीज को प्राथमिकता देते हैं, बच्चों के लिए समय निकालते हैं, तो समय निकल जाता है। समय वही है, लेकिन समय को जब हम महत्व देते हैं तो हम किसी भी कार्य के लिए समय निकाल सकते हैं। ये मेरा खुद का एक अनुभव है कि जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में ज्वाइन किया था तो पहले केवल क्या होता था, स्कूल टाइम उठे, स्कूल गए और स्कूल जाकर के आकर के सो गए, ट्यूशन गए, रात को खाना खाया और सो गए, और कुछ करने के लिए समय ही नहीं होता था। क्या बोलते थे हम लोग, समय नहीं है, समय नहीं है। लेकिन मैं सब पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को ये कहना छोड़ दें, आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी। इस पे लगाए क्रॉस, बी इजी। बहुत सही कहा, बहुत सही बी कहा। इजी। अगर आप इजी हैं, सरल हैं, तो आपके बच्चे आपके साथ हैं। अगर आप आई एम बिजी तो आप टाइट हैं, तो बच्चे आपके साथ टाइट हैं। सो लाइट रहिए, सरल रहिए, तो बच्चे भी आपके साथ सरल और लाइट रहेंगे। बहुत अच्छे। सारांश में हम यही कहेंगे कि अपने से शुरुआत करें, स्वयं से शुरुआत करें। पहले परिवार, फिर समाज, फिर देश और संपूर्ण मानवता इसी दृष्टिकोण से सफल और सुफल रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।